आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के तमाम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.1 हमारे पास क्या है। हाउ डू यू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 0.40 m मैग्नीशियम सल्फेट फ्रॉम अ स्टॉक सॉल्यूशन ऑफ 2.0 m मैग्नीशियम सल्फेट। हमसे कहा है कि किस तरीके से हम तैयार करेंगे कि 100 ml 0.40 मोलर मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन। सही है। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वांटिटी हमें गिवन है ना, ये हमारी है कौन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की, कि हम किस तरह से डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार करेंगे जिसका हमें वॉल्यूम बताया है और मोलरिटी बताई है। सही है। किससे तैयार करेंगे? फ्रॉम अ स्टॉक सॉल्यूशन। स्टॉक सॉल्यूशन कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की हमें मोलरिटी बताई है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें क्या मालूम करना है, हमें वॉल्यूम मालूम करना है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का। डाइल्यूट सॉल्यूशन हम उसे कहते हैं जिसके अंदर हमारे सॉल्यूट की क्वांटिटी जो है वो कम होती है, सॉल्वेंट की ज़्यादा होती है। और स्टॉक सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और सॉल्वेंट की कम होती है। सही है। तो डेटा बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो वॉल्यूम गिवन है डाइल्यूट सॉल्यूशन का, इसको मैं रिप्रेजेंट कराऊंगा V2 से। कितनी वैल्यू है? 100 ml। सही है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलरिटी को मैं रिप्रेजेंट कराऊंगा M2 से। कितनी वैल्यू है? 0.40 m। सही है। और स्टॉक सॉल्यूशन की मोलरिटी को मैं रिप्रेजेंट कराऊंगा किससे? M1 से। सही है। कितनी वैल्यू है? 2.0 m। और मुझे वॉल्यूम मालूम करना है किसका? स्टॉक सॉल्यूशन का। V1 की वैल्यू मुझे मालूम करनी है। तो ये बता लिया मैंने डेटा। सही है। क्या किया मैंने? डाइल्यूट सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मैंने V2 से रिप्रेजेंट कराया। कितनी वैल्यू है? 100 ml। और डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलरिटी को मैंने M2 से रिप्रेजेंट कराया। कितनी वैल्यू है? 0.40 m। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी स्टॉक सॉल्यूशन की मोलरिटी को मैंने M1 से रिप्रेजेंट कराया। कितनी वैल्यू है? 2.0 m। और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें मालूम करना है। सही है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज करेंगे क्या? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सही है। बराबर किसके होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन के। सही है। ये फार्मूला हम यूज करेंगे कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बराबर होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के। तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? M1 V1। सही है। इक्वल की साइन लगाई। और डाइल्यूट सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? M2 V2। सही है। तो क्या किया मैंने, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बराबर होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बराबर होता है M1 V1 और डाइल्यूट सॉल्यूशन बराबर होता है M2 V2। सही है। हमें क्या करना है? V1 की वैल्यू मालूम करनी है। तो M1 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड। तो V1 हमारा बराबर हो जाएगा किसके? M2 V2 और डिवाइड बाय M1। सही है। अब हम क्या करते हैं? वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो V1 हमारा बराबर हो जाएगा, M2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? M2 की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स है कितनी? 0.40। तो 0.40 मल्टीप्लाई बाय V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 100। तो यहाँ मैंने लिख दिया 100। सही है। और M1 की वैल्यू कितनी है? 2.0 या आप कह लो, सही है, 2 भी कह सकते हैं। तो 2.0। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी M2 की, V2 की और M1 की। सही है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.40 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 100 से। तो मेरे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी कितनी? 40। सही है। और डिवाइड करा देंगे। 2.0 का मतलब क्या है? 2 है। तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो V1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 20। सही है। और यहाँ यूनिट क्या लिखा हुआ था? मिलीलीटर। तो यहाँ मैंने लिख दिया मिलीलीटर। सही है। तो ये मेरे पास स्टूडेंट स्टॉक सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया। क्या किया मैंने? V1 की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यूज पुट की। 0.40 को 100 से मल्टीप्लाई कराया तो वैल्यू आई 40। 40 को डिवाइड कर दो 2 से, तो V1 हमारा किसके बराबर आ जाएगा? 20 ml के। तो ये आ गया स्टॉक सॉल्यूशन का हमारे पास वॉल्यूम। यानी अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार करना चाहते हैं जिसका वॉल्यूम हो 100 ml और मोलरिटी हो 0.40, तो उसके लिए स्टॉक सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड है? 20 ml। सही है। और बुक के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब।
तो आप सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारा यूनिट था मिलीलीटर तो इसलिए मैंने मिलीलीटर लिख दिया, क्योंकि 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। तो अगर आप यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे तो यहाँ भी आपको सेंटीमीटर क्यूब लिखना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पर मिलीलीटर लिखोगे तो यहाँ भी आपको मिलीलीटर लिखना पड़ेगा। आए समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं प्रॉब्लम नंबर 6.2। 6.2 क्या है? हाउ डू यू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.20 m NaOH aqueous solution from a stock solution of 1.5 m NaOH। हमसे कहा है कि कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा, कितना वॉल्यूम चाहिए अगर हम एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएं जिसका वॉल्यूम है 500 सेंटीमीटर क्यूब, और मोलरिटी बताइए हमें उस डाइल्यूट सॉल्यूशन की यानी NaOH की कितनी, 0.20 m। सही है, और साथ में हमें स्टॉक सॉल्यूशन की मोलरिटी बताइए 1.5 m। तो हमें वॉल्यूम मालूम करना है स्टॉक सॉल्यूशन का यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का। डाइल्यूट सॉल्यूशन की हमें मोलरिटी और वॉल्यूम बताया है, इसकी मदद से हमें क्या करना है, स्टॉक सॉल्यूशन का वॉल्यूम मालूम करना है, और स्टॉक सॉल्यूशन की यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की हमें मोलरिटी बताई है। तो डेटा बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स वॉल्यूम को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कराऊंगा किससे, V2 से, और V2 मेरा किसका वॉल्यूम है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। कितनी वैल्यू है, 500 सेंटीमीटर क्यूब। सही है, और M2 मेरा स्टूडेंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलरिटी, कितनी है, 0.20 m। सही है, और स्टॉक सॉल्यूशन की मोलरिटी को मैं रिप्रेजेंट कराऊंगा M1 से, कितनी वैल्यू है, 1.5 m। सही है स्टूडेंट्स, और वॉल्यूम मुझे मालूम करना है किसका, स्टॉक सॉल्यूशन का। तो ये बना लिया मैंने डेटा। डाइल्यूट सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मैंने V2 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 500 सेंटीमीटर क्यूब, और डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलरिटी को मैंने M2 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 0.20 m, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की मोलरिटी को मैंने M1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है, 1.5 m, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम मुझे मालूम करना है। सही है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो फिर से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फार्मूला यूज करेंगे किसका, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बराबर किसके होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन। सही है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, M1V1 इक्वल टू, और डाइल्यूट सॉल्यूशन का फार्मूला क्या होता है, M2V2। सही है, हमें M1 की नहीं V1 की वैल्यू निकालनी है, तो M1 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड, तो V1 का फार्मूला क्या बन जाएगा, M2V2 और डिवाइड बाय M1। सही है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो V1 मेरा बराबर हो जाएगा किसके स्टूडेंट्स, M2। M2 की वैल्यू मेरे पास क्या है, वैल्यूज पुट कर दिया अब हमें यहाँ पर, ये थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं। M2 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0.20। सही है, M2 की वैल्यू कितनी है, 0.20। सही है, मल्टीप्लाई करा दो, V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 500, तो यहाँ मैंने लिख दिया 500। सही है, और M1 की वैल्यू कितनी है, 1.5। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं। तो 0.20 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया किससे, 500 से, तो मेरे पास वैल्यू आ गई कितनी, न्यूमरेटर में 100। सही है, और 100 को मैं डिवाइड करा दूंगा किससे, 100 को मैं डिवाइड करा दूंगा 1.5 से। तो 100 को मैंने डिवाइड कराया 1.5 से, तो मेरे पास V1 की वैल्यू आ गई कितनी, 66.66। सही है, सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने फार्मूला यूज किया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज इक्वल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, M1V1 के, और डाइल्यूट सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, M2V2 के। मुझे V1 की वैल्यू मालूम करनी है, M1 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे जाके डिवाइड, तो V1 हमारा बराबर हो जाएगा किसके, M2V2 डिवाइड बाय M1। सही है, M2 की वैल्यू हम पुट करेंगे, V2 की पुट करेंगे, और फिर M1 की वैल्यू पुट करेंगे। इसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास V1 की वैल्यू आ गई 66.66 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा आंसर है। आए समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.3। एग्जाम्पल नंबर 6.3 क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंसंट्रेशन मास बाय मास of solution obtained by dissolving 15 ग्राम salt in 110 ग्राम वाटर। हमसे कहा है कि परसेंटेज कंसंट्रेशन मालूम करो, यानी मास टू मास हमें जो है वो परसेंटेज निकालनी है एक सॉल्यूशन की। और वो सॉल्यूशन कैसे बन रहा है, अगर हम 15 ग्राम सॉल्ट को डिज़ोल्व करें
कितने वाटर के अंदर, 110 ग्राम वाटर के अंदर। सही है स्टूडेंट्स, तो हम डेटा बना लेते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं यहाँ पर 15 ग्राम सॉल्ट, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट है, और 110 ग्राम वाटर ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ वाटर है। सही है, या मास ऑफ सॉल्वेंट है। सही है, क्योंकि हमारे पास नमक की मिकदार, नमक की क्वांटिटी कम है, इसका मतलब ये सोल्यूट का मास है, और वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये हमारे पास सॉल्वेंट का मास है। तो डेटा बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 15 ग्राम सॉल्ट है ये क्या है, मास ऑफ सोल्यूट है। तो मास ऑफ सोल्यूट मेरे पास कितना है, मैं यहाँ पर डेटा में लिख देता हूँ। तो मास ऑफ सोल्यूट मेरे पास है कितना, 15 ग्राम। सही है, 15 ग्राम मेरे पास है मास ऑफ सोल्यूट। और मास ऑफ सॉल्वेंट मेरे पास यानी मास ऑफ वाटर कितना है मेरे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 110 ग्राम। सही है स्टूडेंट्स, तो मास ऑफ सॉल्यूट मेरे पास 15 ग्राम है, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 110 ग्राम यानी 110 ग्राम। और अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं मास ऑफ सॉल्यूशन फिर कितना होगा तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है कि अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि आगे जाके जो मैं फार्मूला यूज करूंगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, वहां पर हमें लिखना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्यूशन यानी टोटल मास सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो डेटा में ही मैं लिख देता हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन स्टूडेंट्स मेरे पास कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ मास ऑफ सॉल्यूट की और मास ऑफ सॉल्वेंट की। तो मास ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 15, और मास ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू कितनी है, 110। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया 125 ग्राम। सही है, तो ये मेरे पास आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। और हमें मालूम क्या करना है, परसेंटेज कंसंट्रेशन। सही है, मास और मास के लिहाज से, तो ये हमें मालूम करनी है। सही है, अपोन के अंदर है, ये मैंने स्लेश लगाया है, मास पर यूनिट मास आप ऐसे कह लो। अच्छा, सॉल्यूशन देख लेते हैं हम इसका। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज करेंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन का, मास के लिहाज से। तो यहाँ मैं फार्मूला लिख देता हूँ परसेंटेज कंसंट्रेशन का, किसके लिहाज से, मास के लिहाज से। तो वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट। सही है, मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सही है, तो ये हम फार्मूला यूज करेंगे इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। सही है, क्या है फार्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सही है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन मास के लिहाज से किसके बराबर है, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना था, 15। सही है, तो 15 को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा किससे, 100 से, और डिवाइड करा दूंगा मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने कितना निकाला था, 125। सही है स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो 15 को अगर स्टूडेंट्स मैं मल्टीप्लाई कराऊँ 100 से तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1500 और डिवाइड बाय 125। तो 1500 को मैं डिवाइड करा देता हूँ किससे, 125 से। तो स्टूडेंट्स मेरे पास परसेंटेज कंसंट्रेशन आ गई कितनी, 12%। सही है, तो क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने वैल्यूज पुट की, मास ऑफ सोल्यूट की कितनी है 15, मल्टीप्लाई कराया मैंने किससे, 100 से, डिवाइड की साइन लगाई, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था 125। 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1500 डिवाइड बाय 125। तो 1500 को मैंने डिवाइड किया 125 से, तो मेरे पास परसेंटेज कंसंट्रेशन आ गई कितनी, 12%। तो यही इसका आंसर है। आया समझ, नोट कर लो। तो ये स्टूडेंट्स मैंने एग्जाम्पल लिख दी है, एग्जाम्पल नंबर 6.4 क्या है हम समझ लेते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। अब हमसे कहा है कि हमें परसेंटेज कंसंट्रेशन मालूम करनी है, लेकिन वॉल्यूम के लिहाज से एक सॉल्यूशन की, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथानॉल। और वो सॉल्यूशन हमारा कैसे बना है, अगर हम 25 सेंटीमीटर क्यूब इथानॉल को क्या करें, मिक्स करें। इथानॉल क्या है, ये एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। सही है, किस में मिक्स करना है, वाटर के अंदर मिक्स करना है, टू प्रोड्यूस 150 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। कि आपके पास जो सॉल्यूशन बन जाए, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें बताया है कितना, 150 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम 25 सेंटीमीटर क्यूब इथानॉल के डिजोल्व करें वाटर में, तो हमें परसेंटेज मालूम करनी है वॉल्यूम के लिहाज से। तो डेटा बना लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर वॉल्यूम, आप कह लो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट लिख देता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ इथानॉल।
कितना है हमारे पास 25 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें कितना बताया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सही है, कितना है 150 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। तो ये हमारे पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 25 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है 150 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें क्या मालूम करना है, हमें परसेंट मालूम करना है, यानी परसेंटेज मालूम करनी है वॉल्यूम के लिहाज से। सही है। सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन वॉल्यूम के लिहाज से। तो क्या होगा, परसेंटेज V डिवाइड बाय V। सही है। इक्वल की साइन लगाई और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100। सही है। और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सही है स्टूडेंट्स। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। परसेंटेज V डिवाइड बाय V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू कितनी है मेरे पास 25। सही है। तो 25 को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा 100 से और डिवाइड करा दूंगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरे पास कितना है 150। सही है। तो 150 से मैं डिवाइड करा दूंगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो परसेंटेज की साइन मैंने एज इट इज लिखी, V डिवाइड बाय V भी मैंने एज इट इज रखा। 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2500 यानी 2500 और डिवाइड बाय 150। सही है स्टूडेंट्स। अब 2500 को मैं डिवाइड कर देता हूँ किससे 150 से। तो मैंने 2500 को डिवाइड कर दिया किससे 150 से। तो मेरे पास परसेंटेज आ गई वॉल्यूम के लिहाज से कितनी 16.6%। सही है। देखो क्या किया मैंने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू पुट की, मल्टीप्लाई कराया 100 से और डिवाइड किया मैंने किससे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। तो मेरे पास वैल्यू क्या आई 25 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 2500 डिवाइड करा दिया 150 से। तो परसेंटेज आ गई वॉल्यूम के लिहाज से कितनी 16.6%। तो यही इसका आंसर है। आए समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 6.5 क्या है। 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिजोल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ सॉल्यूशन। हमसे कहा है कि एक हमारे पास सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल NaCl है, टेबल सॉल्ट है, जिसकी क्वांटिटी बताई है 20 ग्राम और उसको डिजोल्व कराया गया है सॉल्यूशन में, जिसका वॉल्यूम हमें बताया है 500 सेंटीमीटर क्यूब। 500 सेंटीमीटर क्यूब ये हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। आगे हमसे कहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ डेड सॉल्यूशन, और मोलरिटी हमें मालूम करनी है। तो डेटा बना लेते हैं हम इसका। सही है स्टूडेंट्स। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर V से रिप्रेजेंट कराया है। कितनी वैल्यू है 500 सेंटीमीटर क्यूब। सही है। देखो क्या कहा मैंने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैंने V से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 500 सेंटीमीटर क्यूब। और मास ऑफ सॉल्ट को मैंने, यानी मास ऑफ सॉल्यूट को या मास ऑफ सॉल्ट के लो, इसको मैंने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कराया है। कितनी वैल्यू है 20 ग्राम। सही है। अब स्टूडेंट्स आगे जाके जो हम फार्मूला यूज करेंगे उसमें मॉलिक्यूलर मास भी आएगा। तो मॉलिक्यूलर मास मैं लेता हूँ सॉल्ट का, क्या सॉल्ट मैंने यहाँ पर कंसीडर किया NaCl, बाय डिफॉल्ट सॉल्ट है। सही है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, सोडियम का होता है 23 एटॉमिक मास और क्लोरीन का होता है 35.5। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी 58.5। सही है। मोलर मास ले रहा हूँ तो यहाँ मैं ग्राम लिख देता हूँ। सही है। तो ये मैंने क्या लिया, NaCl का मॉलिक्यूलर मास कितना आया 58.5 ग्राम, और मोलरिटी हमें मालूम करनी है। सही है स्टूडेंट्स। तो ये बना लिया मैंने इसका डेटा। सही है। अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मोलरिटी का फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है स्टूडेंट्स मोलरिटी का फार्मूला, अगर आसान सा मैं लिखूं, मास ऑफ सोल्यूट।
सही है, मास ऑफ सोल्यूट को मल्टीप्लाई करा दो किससे, 1000 से, सही है, और डिवाइड करा दो किससे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट, सही है, और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सही है, ये मैंने मोलरिटी का फार्मूला लिखा है आसान सा, क्या है, m का मतलब मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो वैल्यूज मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। मास ऑफ सोल्यूट मेरे पास कितना है स्टूडेंट्स, मास ऑफ सोल्यूट है 20, 20 को मल्टीप्लाई कराऊंगा किससे, मैं 1000 से, सही है, और डिवाइड कराऊंगा मॉलिक्यूलर मास कितना है NaCl का 58.5 और मल्टीप्लाई बाय 500। सही है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 500 के टेल में 1000 आता है किससे, 2 से, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40 और डिवाइड बाय 58.5। सही है, आप 40 को डिवाइड कर देते हैं किससे, 58.5 से, तो 40 डिवाइड बाय 58.5। सही है, तो हमारे पास मोलरिटी आ गई कितनी, 0.683 m। सही है, तो यही स्टूडेंट्स का आंसर है। क्या किया मैंने, सिंपल मैंने मास ऑफ सोल्यूट की वैल्यू पुट की 20, मल्टीप्लाई कराया 1000 से, डिवाइड की साइन लगाई, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू मैंने पुट की कितनी 58.5 और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी है 500। 500 के टेल में 1000 आता है, 2 से, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 40, 40 को डिवाइड किया 58.5 से, तो मोलरिटी आ गई 0.683। सही है, m इसका यूनिट है। आया समझ, नोट कर लो। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख लिया है न्यूमेरिकल नंबर 6.6 क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। हमसे कहा है कि ऑक्जेलिक एसिड का मास मालूम करो प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन। और ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पर मौजूद है, एक हमारे पास सॉल्यूशन मौजूद है जिसका वॉल्यूम बताया 100 सेंटीमीटर क्यूब और उस सॉल्यूशन की मोलरिटी बताई है कितनी 2। सही है, और हमें ऑक्जेलिक एसिड का मास मालूम करना है। तो डेटा बना लेते हैं हम सबसे पहले। क्या क्या चीज़ हमें गिवन है, वॉल्यूम हमें बताया है सॉल्यूशन का कितना 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैंने V से रिप्रेजेंट कराया है। मोलरिटी हमें बताई है कितनी 2 मोल पर DM क्यूब। और स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, C2H2O4। सही है, C2H2O4। तो ऑक्जेलिक एसिड का ये फार्मूला होता है। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑक्जेलिक एसिड का। तो कार्बन मेरे पास यहाँ पर 2 हैं, तो 2 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे कार्बन के एटॉमिक मास से, कितना होता है 12, प्लस की साइन लगाई, हाइड्रोजन 2 हैं और 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से। सही है, प्लस की साइन लगाई, और ऑक्सीजन मेरे पास 4 है और ऑक्सीजन का मास होता है कितना 16। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 12 टू ज़ा क्या होता है 24 प्लस 2 1 ज़ा 2 और 16 4 ज़ा होता है हमारे पास 64। सही है स्टूडेंट्स, तो 64 में अगर स्टूडेंट 26 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 90। सही है, 90 ग्राम मोलर मास ले रहा हूँ। देखो कैसे, 64 में मैंने 26 ऐड किया, 6 और 4 10, 6 और 1 7 8 9। सही है, तो मोलर मास आ गया मेरे पास ऑक्जेलिक एसिड का कितना 90 ग्राम। सही है, और हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो ये मैंने एज इट इज लिख दिया। सही है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मोलरिटी का फार्मूला यूज करेंगे। क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000, सही है, और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, सही है, ऑफ ऑक्जेलिक एसिड और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये स्टूडेंट्स मैंने फार्मूला लिख दिया। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। m की वैल्यू मेरे पास कितनी है 2, तो m की जगह मैं क्या रखूंगा 2 रखूंगा। m मुझे मालूम करना है, m में एज इट इज रख देता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 1000 भी मैंने एज इट इज रख दिया। और मॉलिक्यूलर मास मेरे पास कितना आया था ऑक्जेलिक एसिड का 90 ग्राम, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 90 और मल्टीप्लाई बाय v की वैल्यू मेरे पास कितनी है 100। सही है, अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 90 और 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ के 2 से मल्टीप्लाई होगा। सही है, यहाँ कर देता हूँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 90 और मल्टीप्लाई बाय 100। सही है, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 1000 m, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1000 m। सही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 टू ज़ा कितना होता है 18, 9 टू ज़ा 18, बाकी कितने जीरो लगेंगे 3 जीरो लगेंगे। सही है, 1000 मेरा यहाँ पर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके यहाँ लेकर आऊंगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो m मेरा कितने के बराबर हो जाएगा 3 जीरो से कैंसिल, तो मास मेरे पास आ गया कितना ऑक्जेलिक एसिड का 18 ग्राम। देखो क्या किया मैंने, मोलरिटी का फार्मूला लगाया, m की वैल्यू पुट की 2,
एम मुझे मालूम करना है, एज इट इज़ रख दिया, मल्टीप्लाई बाय 1000, डिवाइड की साइन लगाई। मॉलिक्यूलर मास मेरे पास कितना है 90 और वी की वैल्यू कितनी है 100। सही है, 90 और 100 यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ लेकर आऊँगा तो 2 से मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई कराया 90 से और 90 को मल्टीप्लाई कराया मैंने किससे 100 से। इक्वल की साइन लगाई, 1000 को m से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा 1000m। सही है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 2 जा 18, बाकी कितने जीरो लगाए 3, यानी 18,000। 1000 मेरा यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड, तो मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम। तो यही हमारा आंसर है। आए समझ, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 6.7। अ सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ द मोलरिटी 20 m। हाउ मैनी सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन शुड यू यूज़ टू प्रिपेयर 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 m H2SO4। इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट्स हमसे कहा है कि हमारे पास सैंपल है सल्फ्यूरिक एसिड का जिसकी मोलरिटी बताई है 20 m। और स्टूडेंट्स ये जो मोलरिटी बताई है ये हमें बताई है स्टॉक सॉल्यूशन की, आप कह सकते हो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की। और हमसे कहा है कि वॉल्यूम मालूम करें कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो 500 सेंटीमीटर क्यूब और डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलरिटी हो 0.5 m। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डेटा बना लेते हैं। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की मोलरिटी को मैंने डेटा में m1 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 20 m। और डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलरिटी को मैंने m2 से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 0.5 m। और डाइल्यूट सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है उसको मैंने v2 से रिप्रेजेंट करवाया है, कितनी वैल्यू है 500 सेंटीमीटर क्यूब। और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम हमें मालूम करना है। तो अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज़ इक्वल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन बराबर होता है m1v1 के। तो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की जगह मैंने पुट कर दिया m1v1 और डाइल्यूट सॉल्यूशन हमारा बराबर होता है m2v2 के। तो लिहाजा मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन की जगह रख दिया m2v2। स्टूडेंट्स हमें v1 मालूम करना है, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखो तो m1 v1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम m1 को लेके जाएंगे राइट हैंड साइड पर तो m2 v2 से क्या होगा डिवाइड करेगा। तो v1 का फार्मूला बन जाएगा m2 v2 डिवाइड बाय m1। अब हम क्या करते हैं वैल्यूज़ पुट कर देते हैं m2 की, v2 की, m1 की। तो m2 की जगह मैंने m2 की वैल्यू पुट की 0.5, v2 की जगह v2 की वैल्यू मैंने पुट की 500 और m1 की जगह मैंने m1 की वैल्यू पुट की 20। 0.5 को जब मैं 500 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 250 और डिवाइड कर देंगे 20 से। और 250 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा कितना 12.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा आंसर है। तो इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स हमने क्लास 9 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 के जितने भी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स थे वो सारे के सारे कर लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।